हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद एम फार्मा करे विथ जॉब या सिर्फ एम फार्मा करे। ये है आज का एक्सक्लूसिव टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वीडियो को पूरा देखना आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया है कि जो आज का टॉपिक है बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो ये जो टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि ज़्यादातर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम बी फार्मा के बाद हम जॉब के साथ एम फार्मा करें या सिर्फ एम फार्मा करें। सो ये क्वेश्चन ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स का रहता है जो अभी बी फार्म पास आउट करते हैं और जो 8th सेमेस्टर में होते हैं, उनका ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ, वो मैं आप लोगों को ये वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं उनको क्या सजेस्ट करती हूँ। सो बी फार्मा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल कोर्स होता है, 4 साल का, जिसमें आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और थ्योरी भी होते हैं। 4 इयर्स का कोर्स होता है बी फार्मा, जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो जो फार्मेसी है उसमें प्रैक्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है थ्योरी के साथ। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वैल्यू प्रैक्टिकल की फार्मेसी में, क्योंकि फार्मेसी जो है वो पूरा बेस्ड है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ही। किस तरह से फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल, किस तरह से फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल, कोग्नोसी का प्रैक्टिकल, ये सारे डिफरेंट प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो बी फार्मा के बाद अगर आप जीपैट क्वालिफाई होते हो या नाइपर क्वालिफाई होते हो, जिसके थ्रू मतलब फर्स्ट एग्जाम होता है जीपैट क्वालिफाई होने के बाद आप देते हो नाइपर का एग्जाम, जिसमें अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपको नाइपर इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं। सो इंडिया में टॉप नाइपर इंस्टीट्यूट्स है जिसमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, जिसमें थियोरेटिकल प्रैक्टिकल रेगुलर बोथ क्लासेस होती है नाइपर इंस्टीट्यूट में, क्योंकि नाइपर है टॉप लेवल का। अगर आप लोगों को नाइपर नहीं मिल रहा है बाई चांस, लेकिन आप जीपैट क्वालिफाई हो, तो जीपैट क्वालिफाई करके भी आप अच्छे यूनिवर्सिटीज एंड अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो, जहाँ पे प्लेसमेंट होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का। मतलब बोला जाता है 100% प्लेसमेंट्स। सो उसमें अगर आप जाना चाहते हो, जीपैट अगर आप क्वालिफाई हो, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको एम फार्मा करना चाहिए सिर्फ, विदाउट जॉब। मतलब आपको जॉब पे फोकस नहीं करना चाहिए अगर आप जीपैट क्वालिफाई या नाइपर क्वालिफाई हो, क्योंकि जीपैट क्वालिफाई होने का मतलब ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और नाइपर का मतलब तो बहुत ज़्यादा ही है। अगर आप बहुत ही मेहनत के साथ, मतलब बहुत मेहनत के साथ लगता है जीपैट क्वालिफाई करना, तो अगर आप मेहनत के साथ जीपैट को क्वालिफाई करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको सिर्फ एम फार्मा पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एम फार्मा जो है वो आपका मास्टर ऑफ फार्मेसी में है। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट में आप फार्मेसी करते हो, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोलॉजी में, एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस में, एनालिसिस में, केमिस्ट्री में, कॉग्नोसी में, ये सारे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं एम फार्मा के। तो उसमें जो एक सब्जेक्ट रहता है एम फार्मा का, उसमें आप अच्छे से पूरा उसको प्रैक्टिकली आप उसको समझते हो, थियोरेटिकली पूरा आप समझते हो। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो आफ्टर योर जीपैट एंड नाइपर क्वालिफाई, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ आपको फोकस करना चाहिए अपने स्टडीज पर, अपने एम फार्मेसी पर। एक बार आपका एम फार्मेसी कंप्लीट हो गया, 2 इयर्स का कोर्स होता है एम फार्मा। सो अगर आपका एम फार्मा कोर्स हो गया एक बार, आप तब अच्छे से आप उतरोगे मैदान में फॉर योर जॉब पर्पस के लिए, क्योंकि आपने अच्छे से बी फार्मा कर लिया, अच्छे से आपने एम फार्मा को सीख लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज ले लिया, फिर आप जाओगे जॉब पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में, R&D में, अलग अलग जगह। लेकिन अगर सपोज आप जीपैट क्वालिफाई नहीं करते हो और नाइपर तो उसके बाद का ही है, तो आपने से बी फार्मा किया 4 साल का कोर्स, उसके बाद आपने जीपैट एग्जाम दिया पर उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, लेकिन आपको एम फार्मा करना है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एम फार्मा कीजिए विथ जॉब।
समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये चीजें? अगर आप जीपैट क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको एम फार्मा करना चाहिए जॉब के साथ। उसमें क्या होगा, आप साथ साथ में एम फार्मा भी करते रहोगे और साथ में आपको जॉब का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि जॉब का एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप शुरू से ही जॉब पे लग जाओ तो। लेकिन अगर आप जीपैट क्वालिफाई करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी आप अच्छे कॉलेज में जाइए, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाइए जहाँ पे प्रैक्टिकल अच्छे से होता हो, प्लेसमेंट अच्छे से होता हो, जिससे आप एम फार्मा जो है वो पहले अच्छे से कीजिए, फिर आप जॉब में जाइए। तो कंसेप्ट समझ में आ गया? मैं यही सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपने मेहनत करके जीपैट क्वालिफाई किया है तो पहले आप अच्छे से एम फार्मा करो, फिर आप जॉब में जाओ। अगर आप किसी कारण से जीपैट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप एम फार्मा कीजिए प्लस आप जॉब कर सकते हैं साइड बाय साइड। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए हो, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।